अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास कलर देने का तो ठीक है, वो अंधेरे में काला रहेगा, कुछ कलर ही नहीं दिखेगा उसका। लेकिन अगर आप उसको एनर्जी दोगे, ऑन गिविंग, आफ्टर गिविंग सम एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड टू द सेम डी ऑर्बिटल, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल इट इनर डी ट्रांजिशन। इनर डी ट्रांजिशन का मतलब ये है कि जो डी है उसके अपने अंदर ही ट्रांजिशन हो जाए। जैसे ये दोनों जो आप देख रहे हो, ये जो सेट है यहाँ पे एनर्जी का जो गैप है, वो दोनों 3D ही है ना। तो क्यों? क्योंकि ये स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग की वजह से इनमें एनर्जी गैप है। तो इसी ट्रांजिशन की वजह से जब ये वापस नीचे आएगा, जब ये वापस नीचे आएगा, तो ये क्या करेगा? रेडिएट करेगा कुछ एनर्जी, लैम्डा। और ये लैम्डा का जो कलर होगा वही अपने को दिखेगा आंखों से। अब देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है जेईई में से। वो क्या करते हैं कि आपको अलग अलग और कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, या फिर आपको बोल देते हैं अलग अलग लिगैंड दे दें, और बताएंगे, पूछेंगे बताओ लैम्डा का ऑर्डर किसमें कैसा होगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 क्या होगा ऑर्डर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कि आपको ये फिनोमिना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे कलर आता है कॉम्प्लेक्स के अंदर? व्हाट इज इनर डी ट्रांजिशन? लिखोगे आप थ्योरी के हिसाब से लिखेंगे सब लोग कि ड्यू टू एनर्जी गैप, तो सब लोग ड्यू टू एनर्जी गैप बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम, क्या बोलते हैं, सबशेल, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी ऑर्डर results in radiation source। ठीक है, due to energy transition या energy gap between the inner d orbitals, the transition of electron from higher to lower energy order results in radiation which shows color। ऐसा। अब इसको तुम अपनी लैंग्वेज में और भी जैसे चाहो लिख सकते हो, अच्छी है राइटिंग में लिख सकते हो, अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, या डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर आपने लिख लिया हो तो आगे की, कि चलो मैंने आपको दिया दो कॉम्प्लेक्स, T3 कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई नाम बता दो यार। स्कैंडियम का तो 1 हो जाता है, टाइटेनियम, वेनेडियम का चलो कोई कॉम्प्लेक्स, वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स ले लिया अपन ने, वी, मान लो लिगैंड है इसमें L1, और चलो 6 मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर दूसरा है वेनेडियम का, और इस पे 2+ चार्ज है, मतलब टोटल, मतलब ओवरऑल वेनेडियम पे 2+ चार्ज है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, यहाँ पे वेनेडियम पे 2+ है, लिगैंड दूसरा है L2 है, और इस पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और यहाँ भीतरी मतलब लिगैंड तीसरा है, और ये भी 6 है, और ये ऐसा है। ठीक है, अब चलो मैं बता बोलता हूं, अगर कि चलो लिगैंड फील्ड की बात अगर हम करें, लिगैंड स्ट्रेंथ की बात करें, तो सर वो हमें ऐसा दिख रहा है कि L3 का ज्यादा है L2 से, ज्यादा है L1 से। ये है लिगैंड्स का स्ट्रेंथ। तो आप मुझे बताओ कि अगर मान लो कि इससे जो रेडिएशन निकलता है वो है λ1, इससे जो रेडिएशन निकलता है इनर ट्रांजिशन से वो है λ2, और इससे जो इनर ट्रांजिशन से रेडिएशन निकलता है वो है λ3। तो आप बताइए कि λ1, λ2, λ3 किस ऑर्डर में होंगे, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, कैसे होगा, ये आप मुझे सोच के बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जेई में इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और बोर्ड में भी आते हैं। अब बताओ। λ1 सबसे ज्यादा।
सर लैम्डा 3 सबसे ज्यादा। चलो 2 आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है लैम्डा 1 सबसे ज्यादा, मतलब एक लैम्डा आंसर, 1 लैम्डा 2 फिर लैम्डा 3। ये है एक आंसर। ठीक है, और दूसरा आंसर अभिनीत तुम्हारा है लैम्डा 3, लैम्डा 2, लैम्डा 1। यही है 2 आंसर। यस सर, लैम्डा 3 वाला। ठीक, चलो भाई लैम्डा 3 वाले पहले तो एक्सप्लेन करो, कैसे सोचा आपने कि लैम्डा 3 ज्यादा होगा। एनर्जी गैप ज्यादा और एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। हम्म, तो फिर जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतना कम वेवलेंथ। जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतना कम, तो एनर्जी गैप ज्यादा कहाँ होगा, लैम्डा 3 लिगैंड 3 वाले ज्यादा में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में L3। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है L3, क्या अभी भी तुम यही सोच रहे हो, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है? अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है अभिनीत, तुमने सब सही सोचा, रिजल्ट गलत बता दिया। ये स्ट्रॉन्ग है तो इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा ना इसका। यस सर। ये होगा ना। ओ यार सर रिजल्ट रिजल्ट गलत हो गया। ना, ठीक है। तो क्या करना है, सब लोग ध्यान दें, जिनको नहीं समझ में आया वो भी ध्यान दें, जिनको समझ में आया वो भी ध्यान दें, कि सर ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा इसकी बात हो रही है, कलर की बात हो रही है, जो कलर यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये लैम्डा इसकी बात हो रही है। अब ये लैम्डा किस पे डिपेंड करेगा, तो सर बोर मॉडल जैसा ही कुछ है, कि ये जो ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप है, उस पे हम लोग लैम्डा देखते थे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्कल सीरीज, पता नहीं कितनी सीरीज हमने पढ़ी है वहां पे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है सर, बस ये है कि यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो डेल नॉट, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, स्प्लिटिंग एनर्जी, उस तरह का कुछ है। तो सर डेल नॉट जितना ज्यादा होगा, ये जो रेडिएशन होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और रेडिएशन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर सर एनर्जी ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब लैम्डा कम होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि एच और सी तो कांस्टेंट होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई, बताओ सब लोग। जैस्मिन, यस सर। चलो जैस्मिन, अमितोज, संजोत, यस सर। संजोत गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कैसे हो, से थके थके क्यों रहती हो, बोलो समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कि एनर्जी गैप से जिसका ज्यादा उसका लैम्डा कम, सिंपल सी बात है। कौन सा लैम्डा, कलर वाले में। तो अगर मैं बहुत सारे, इससे बहुत सारे रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं, तुम्हें भी पता है बट तुम लोग सोच नहीं पाते वहां तक। पहली चीज कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ऑफ सॉरी रेडिएशन, अब ये नहीं कि कहीं की भी रेडिएशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल नॉट। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगैंड फील्ड। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटल या चार्ज ऑन मेटल, बोल सकते हैं क्या? बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कि सर जितना ज्यादा ये सारी चीजें डेल नॉट पे अगर डिपेंड करे, तो डेल नॉट जिस जिस फैक्टर से डेल नॉट चेंज होगा, वो फैक्टर से एनर्जी भी चेंज होगी। रेडिएशन की कौन सी रेडिएशन, जो इमिट हो रही है बाहर, जिसकी वजह से अपने को कलर दिख रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो पॉइंट इज, del naught can be increased by a strong field ligand, del naught can be increased by charge on metal because it is just electrostatic attraction between the metal and the ligand। यही तो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट? तो ये अगर चीजें हमें पता है, एक चीज अगर हमें पता है, तो उससे पता नहीं कितनी चीजें लिख सकते हैं बैठ के। समझ रहे हो बात को आप? अब एनर्जी का पता चल गया तो रेडिएशन का उल्टा कर देंगे सर। कैसे?
सर एनर्जी का अगर ये ऑर्डर है तो आप, अगर आपसे कोई पूछे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी इट्स न्यू होता है, तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो न्यू ज्यादा है, तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगैंड फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल, है ना। अब आप इसको एग्जाम में इसको लैंग्वेज में नहीं लिख सकते क्या यार, तुम बताओ मुझे, एक एक लाइन में, एक एक लाइन में तुम सबको लिख सकते हो एक एक करके, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर का भी आ जाए ना, कलर कलर इन कॉम्प्लेक्सेस को 5 नंबर में दिखो तुम, तो तुम आराम से डायग्राम बना के ये लिख के एनर्जी, पहले एनर्जी का ऑर्डर लिख दिया, फिर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिख दिया, अब लिखेंगे लैम्डा का ऑर्डर। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट, और बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। और अगर ऐसा है सर तो फिर तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, मतलब लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिगैंड फील्ड, ठीक है। इसको तुम लोग फेयर में लिखना, मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल, in short lambda is inversely proportional to del naught, जिसका डेल नॉट ज्यादा उसका लैम्डा कम। और आप उठा के देखना, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन होगा और जेई में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे कलर दे देंगे, इनमें से कौन सा कलर तुमको लगता है कि सही अरेंजमेंट है, येलो ब्लू ग्रीन ऐसे करके, तुम्हें कलर की एनर्जी के हिसाब से सोचना है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि सर येलो क्यों आ रहा है, ग्रीन क्यों आ रहा है, तुम्हें ये सोचना है कि उन, अगर ये कॉम्प्लेक्स जो दिए गए हैं उसमें ऑर्डर एनर्जी का क्या है, ऐसा है। फिर देखो कि जो कलर दिए गए तुमको उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगा उसको सबसे ज्यादा के हिसाब से रखना, या सबसे कम लैम्डा जिसका होगा उसको सबसे कम लैम्डा के हिसाब से रखना, ऐसा सोचना है। तुम्हें ये दिमाग नहीं लगाना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये येलो कलर कैसे आ गया, येलो आ रहा है तुम उसको अरेंज करो, बस ये तुम्हारा काम, ठीक है। तो कलर इन कॉम्प्लेक्सेस समझ में आया सबको? समझ में आया तो बोलो यार। यस सर। ठीक है, तो अपन करेंगे एक क्वेश्चन इसके बेस्ड, याद आ गया तो अपन कर ही लेते हैं, ज्यादा बेटर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, मेटलर्जी हटा दी तुम्हारे उसके सिलेबस से एनसीईआरटी की। सर जो लास्ट 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के वो हटा दिए हैं, तो हमने चलो नहीं अच्छा करे। रहा अपन ने नहीं पढ़ा था, पर पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे अपन, ऐसा नहीं है। अच्छा एक और टर्म आता है होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक, सुना है क्या कभी तुम लोगों ने? यस सर। क्या होता है शिवांगी बताओ। सर होमोलिप्टिक में होता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो सिर्फ एक ही तरह के लिगैंड से अटैच्ड होता है, और हेट्रोलिटिक में होता है कि वो एक से हेट्रोलिप्टिक, ज्यादा, हेट्रोलिप्टिक में सर हाँ होता है कि वो एक से ज्यादा लिगैंड से अटैच होता है। वेरी गुड शिवांगी, एनसीईआरटी पढ़ते हो आप राइट? सर जो आपने नोट्स भेजे थे वो पढ़े थे। अच्छा हाँ उसमें भी है। तो आपको होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक की बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो FeCN होल 6 है तो CN ही है सिर्फ, तो वो होमोलिप्टिक हो गया। हेट्रोलिप्टिक क्या हो गया, COCl3NH3 होल थ्राइस, याद आ रहा है? तो वो हेट्रोलिप्टिक हो, तो दो तरह के लिगेंड है, तो बहुत कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस कुछ टर्म्स हैं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, आपको दिखेगा भी। कलर की बात कर रहा था मैं, कलर के कुछ क्वेश्चंस देखता हूं मैं, अभी तो रिसेंट ईयर में ही आया था एक, तो उन्होंने मिक्स कर दिया इसमें। हाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 का क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली में भी, तो चलो देखो ये रहा क्वेश्चन, ये 3 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ये 2000 कब का है क्वेश्चन, 2019 का ये, ठीक है। देखो 3 कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। पहला है COCl NH3 होल 5, क्या है, CO कार्बन, ये कोबाल्ट है, उसके बाद Cl, फिर NH3 होल 5। देखो ये एक तरह का हेट्रोलिप्टिक हो गया, समझ रहे हो, ये हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया।
इस पूरे पे है प्लस। ठीक है, दूसरा है CONH3 होल 5 H2O, CONH3 होल 5 H2O। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ सौरव ही बता पाएगा, बाकी देखते हैं। और तीसरा है CONH3 होल 6 3+, CONH3 होल 6। ये 3 कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रेंज में। ठीक है, वही लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं जो मैंने बोला था ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, समझ रहे हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब बाय देम। अगर मान लो इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकंड, और इसको नाम दे दिया थर्ड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि करेक्ट, जैसे ये दे एब्जॉर्ब वेवलेंथ या रेडिएशन, करेक्ट ऑर्डर जो एब्जॉर्प्शन का होगा उनका, कि कौन ज्यादा स्ट्रेंथ का या कौन ज्यादा लेंथ की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, वो उस हिसाब से आपको अरेंज करना है इन तीनों को, 1 2 3। करेक्ट ऑर्डर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय देम, ये क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय देम। सही। तो मैंने बोल दिया तो डिसअपॉइंट मत करना तुम। बाकी लोग भी सोचे, बाकी लोग भी बताएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सौरव के लिए क्वेश्चन है, बताना जरूरी है। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। बस इतना ही है क्वेश्चन। तुम देखो कि चेंज क्या हो रहा है और वो चेंज क्या कर सकता है, वो देखो बस। जिसका लिगेंड स्ट्रांग होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। ना, गलत है। ज्यादा क्या होता है जय, लाइट के सेंस में ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। ज्यादा एनर्जी या ज्यादा नंबर, बताओ। वो एनर्जी, ज्यादा एनर्जी का करेगा ऐसा बोलो सर, जिसके लिगेंड ज्यादा स्ट्रांग होगा वो ज्यादा एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर 1 2 3 हो गया। स्ट्रांग कौन सा इनमें से लिगेंड? क्या 3 2 1 आएगा? क्या किसका ऑर्डर बता रहे हो, एनर्जी का या लैम्डा का? एनर्जी। सर एनर्जी का 1 2 3। एनर्जी का 1 2 3। चलो लिगेंड फील्ड, चलो इन तीन तरह के लिगेंड अपने को दिख रहे हैं टोटल यहाँ पे। यस सर। लिगेंड फील्ड की बात कर लेते हैं क्योंकि वही एक चीज हो रहा है, बाकी तो सब सेम है। चलो पार्थी बताओ, सबसे स्ट्रांग इनमें से कौन सा लिगेंड है? पार्थी, इनको लिगेंड बोलते हैं तो पता है ना, जैसे यहाँ पे ये एक लिगेंड है, यहाँ पे 2 लिगेंड्स हैं, यस सर। और इसको यहाँ पे भी 2 लिगेंड्स है। तो इन दोनों में 3 तरह के ही लिगेंड है, तीनों कॉम्प्लेक्स में मिला के 3 टाइप के लिगेंड्स है। तो तीनों टाइप पे नेमली अमोनिया, वाटर एंड क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड किसका होगा? सर क्लोरीन। नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। अमोनिया। हाँ ठीक है, मैंने लिगैंड फील्ड का बहुत क्लियरली लिखा है कि लिगैंड फील्ड कार्बन डोनर्स सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन डोनर्स, फिर ऑक्सीजन डोनर्स, और सबसे छोटे होते हैं, सबसे वीक होते हैं हैलोजन डोनर्स। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन, कार्बन तो है नहीं इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होता तो सबसे स्ट्रांग होता। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। तो ये है इनका ऑर्डर। मतलब ये है कि सर ऐसा सब में नहीं हो रहा है कि पूरा ही लिगैंड चेंज हो जा रहा है, बट हाँ ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे टोटल सारे के सारे नाइट्रोजन, अगर देखा जाए तो 5 लिगैंड तो सब में सेम है,
5 लिगेंड NH3 5 सब में कॉमन है। इसमें एक क्लोरीन है, इसमें एक वाटर है और इसमें एक अमोनिया है जो कि अलग है, डिफरेंट है। तो सर जिसमें अमोनिया होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, गैप एनर्जी का गैप, क्योंकि उसका फील्ड स्ट्रॉन्ग है। बोलो, इसमें अमोनिया एक्स्ट्रा होगा, उसमें एनर्जी का गैप ज्यादा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए। यस सर होगा। यस सर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ना भी बोल सकता है, कोई यहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा है, ठीक है? आपको ना बोलना आना चाहिए, ना बोल सकते हो। बोलने आता है क्या? मोर स्प्लिटिंग। अगर ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही है, मेरा कहना है ये है कि 5 अमोनिया तो कॉमन है, तो उससे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। पॉजिटिव चार्ज भी +3 है कोबाल्ट पे, उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि इसमें क्लोरीन है, पहले वाले में क्लोरीन है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दूसरे वाले में वाटर है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और तीसरे वाले में एक अमोनिया खुद ही है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे मोर स्प्लिटिंग बिकॉज एक्स्ट्रा अमोनिया जो है उसकी वजह से यहाँ पे मीडियम होगा और यहाँ पे सबसे लीस्ट स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, लिस्ट स्प्लिटिंग का रीजन भी है क्लोरीन, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है एज कंपेयर टू वाटर एंड अमोनिया। तो अगर स्प्लिटिंग, हाँ बोलो। सबसे ज्यादा वेवलेंथ फर्स्ट वाला लेगा, उसके बाद दूसरा, फिर बिल्कुल बिल्कुल तीसरा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी अगर आपसे पूछे कोई, मतलब डेल नॉट अगर कोई आपसे पूछे, तो सबसे ज्यादा होगा 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। अगर आपसे कोई पूछे फ्रीक्वेंसी बताइए, तो सेम हो जाएगा ऑर्डर। मतलब कोई बोले कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन का ऑर्डर बताइए जो एक्सेप्ट करेंगे, तो उनका ऑर्डर ये सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई बात करे लैम्डा, लैम्डा के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो 1 2, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका लैम्डा कम। क्लियर है? यस सर। ये कर दिया, 4 मार्क्स आ गए। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आप करके आइएगा। स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई है, क्वेश्चंस आप करना प्रैक्टिस कर दो, है अगर आपके पास मटेरियल तो। नहीं है तो आप बताओ, मैं मटेरियल भेजता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आज की क्लास में जो भी डिस्कस किया उससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप उसको नोट करके रखें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।